वी वर डिस्कसिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। वहाँ पे हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम तक पहुँच गए थे और ब्लड वस्कुलर सिस्टम में मैंने बताया था देयर आर 3 पार्ट, दैट इज़ ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड हार्ट। और उसमें भी हम ब्लड वेसल्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो है वो एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैंने आपको जब कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ाए थे तब बताया था कि ब्लड उसका एग्जाम्पल है। तो ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। और एडल्ट पर्सन में एवरेज में 4 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। कि कोई भी एडल्ट पर्सन होता है उसमें एवरेज कितना ब्लड होना चाहिए? 4 to 6 लीटर ऑफ ब्लड शुड बी प्रेजेंट। और जो हमारा ब्लड है वो बॉडी वेट को कितना कंट्रीब्यूट करता है? 6 to 10% जो है वो हमारे बॉडी वेट में कंट्रीब्यूट करता है। कौन? ब्लड। और जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो 7.4 होता है। और इसी 7.4 यानी कि अल्कलाइन नेचर होने की वजह से ही ब्लड क्या है, किस में कंट्रीब्यूट करता है? इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो उस ये जो 7.4 है ये इसका अल्कलाइन नेचर बताता है और यही अल्कलाइन नेचर ऑफ ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। और वो किसकी मदद से? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ब्लड ड्यू टू विच द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है और ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से बाइंड अप होता है ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। और ब्लड ही हमारा क्या कंट्रीब्यूट करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने में। और जो ब्लड की अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। सो हीमोग्लोबिन से आप याद रख सकते हैं ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट इज ब्लड दो पार्ट से बना होता है। ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल्स, जिसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है ब्लड क्या है? एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है। एडल्ट में 4 से 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए। और जो ब्लड है वो हमारी बॉडी वेट को कितना कंट्रीब्यूट करता है? 6 to 10%। और उसका पीएच 7.4 होता है, जिसकी वजह से इसमें एक कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सके। और स्टडी ऑफ ब्लड को ही हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। और ब्लड दो पार्ट से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। अभी हमने देखा कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल्स। तो पहले हम प्लाज्मा को पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है कि येलो, बिल्कुल फेंट येलो होता है ना, फीका एकदम येलो कलर जो होता है उस कलर का प्रेजेंट होता है। और ये नॉन लिविंग फ्लूइड होता है, यानी कि नॉन लिविंग लिक्विड होता है जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो यू शुड नो कि इट इज़ फेंट येलो कलर नॉन लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्लड। और ये जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 55 से 60% क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा के भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, प्लाज्मा, प्रोटीन और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वही सब। तो वाटर कितना होता है इस प्लाज्मा के अंदर? 90 से 92%। तो जो मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का वो वाटर ही होता है। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर 90 से 92% प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1 to 2%। और प्लाज्मा का जो प्रोटीन होता है वो 6 to 7% प्रेजेंट होता है। और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बचते हैं वो 1 to 2% होता है। इसका फंक्शन यू शुड नो मेन क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सभी जानते हैं कि जैसे हमें चोट लग जाती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो कुछ देर बाद क्या है, वो ब्लड जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और ब्राउन कलर का नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, दैट इज क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। और ये किसकी मदद से होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्लाज्मा की मदद से ही होता है। प्लाज्मा में एक ब्लड प्रोटीन प्रेजेंट होता है और फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन जो है वो कैटलिस्ट होता है जो इसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो ब्लड प्रोटीन, फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वही क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को हेल्प करते हैं। तो फाइब्रिनोजन आपको याद रखना है कि विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो और ये इसका सेकेंड फंक्शन ये होता है कि जो हमारे सिंपल फूड है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इनको लीवर और इंटेस्टाइन से कहाँ? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है। जैसे इंटेस्टाइन में आकर हमारा क्या है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ से जो है वो बॉडी जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो वो कौन करता है? प्लाज्मा। So plasma का clotting of blood and transport of food is the function.
सो अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड कार्पसेस या जिसको हम ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। रेड ब्लड सेल जिनको हम आरबीसी बोलते हैं और इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट इज़ वाइट ब्लड सेल जिनको हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं और उसका नेदर नेम इज़ ल्यूकोसाइट्स। और होता है ब्लड प्लेटलेट्स, जो हम सबको पता है कि प्लेटलेट्स आर वेरी हेल्पफुल इन, दे प्ले अ मेजर रोल इन व्हाट, blood clotting. So there are 3 types, that is red blood cells, white blood cell and blood platelets. So one by one discuss करेंगे. Let's discuss first red blood cell, that is RBCs जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. तो इनका जो शेप होता है सभी वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट कौन सा वर्टिब्रेट, मैमल्स को छोड़ के बाकी सभी में ओवल शेप होता है और बाइकॉन्केव होता है. लेकिन मैमल्स में कैसा होता है, ये सर्कुलर मेच्योर आरबीसी होती है. इनकी जो मेच्योर आरबीसी होती है सर्कुलर होती है. और मैमल्स में भी एक एक्सेप्शन है कैमल और लेमा का. कैमल और लेमा में मेच्योर आरबीसीज आर नॉट एट ऑल प्रेजेंट. तो सबको ये याद रखना है, एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है. तो कैमल एंड लेमा में मेच्योर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है. नेक्स्ट, जो आरबीसी का नंबर है वो मैन में ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू वुमेन. स्लाइटली ज़्यादा होता है, जैसे कि 50 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होता है मैन में और वुमेन में 45 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होता है. तो और जो ये इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीसी को काउंट करने में काम आता है उसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर. सो हीमोसाइटोमीटर इज़ यूजफुल फॉर व्हाट, फॉर काउंटिंग योर आरबीसी. आरबीसी को काउंट करने के लिए, रेड ब्लड सेल को काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट. और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन. सो यू शुड नो 120 डेज होता है ह्यूमन में. 120 डेज़ के लिए ही इनका लाइफ स्पैन होता है. फ्रॉग में 100 डेज़ का होता है और रैबिट में ये 50 to 70 डेज़ जिंदा रहती हैं. आरबीसी सेल्स जो हैं ह्यूमन में कितने दिन रहती है, 120 डेज़, फ्रॉग में 100 डेज़ एंड रैबिट में 50 to 70 डेज़. नेक्स्ट, डिक्रीज इन आरबीसी. आरबीसी अगर कम हो जाते हैं नॉर्मल लेवल से तो उसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है. बोलते हैं ना कि लॉस ऑफ ब्लड इज़ नोन एज एनीमिया. तो डिक्रीज अगर नॉर्मल लेवल से कम हो जाती हैं आपकी आरबीसी तो उसे एनीमिया बोलते हैं. और अगर वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसिथेमिया. सो यू शुड नो, डिक्रीज होगा तो एनीमिया और इंक्रीज होगा नॉर्मल लेवल से तो पॉलीसिथेमिया. और इसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन क्या है, हीमो का मीन्स होता है कि जिस पिगमेंट के अंदर आयरन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं, और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन. तो ये एक तरीके का प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन होता है. और इसी की वजह से जो हमारी आरबीसीज हैं वो रेड दिखाई देती है. अगर आप सिंगल आरबीसी को देखोगे तो आपको येलो कलर दिखाई देगा, लेकिन व्हेन यू सी द ग्रुप ऑफ आरबीसी इट अपीयर्स रेड टू यू. तो वो रेड दिखेगा ग्रुप ऑफ आरबीसी. क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा. हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी वजह से वो आरबीसी क्या है, रेड दिखने लगेंगी. और एक आरबीसी में कितने मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के, 280 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी के अंदर. और इसका जो फॉर्मेशन है वो मेनली क्या है, बोन मैरो में. जो फीटस होता है यानी कि जब ग्रोइंग बेबी होता है बर्थ से पहले, उसमें क्या होता है कि स्प्लीन में या लीवर में ही वो रेड ब्लड सेल्स बनता है. लेकिन जब आफ्टर बर्थ क्या है, बोन मैरो में ही प्रोडक्शन होता है रेड ब्लड सेल का. और जो आरबीसी की जो मेच्योरिटी है वो कौन कंट्रोल करता है, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12. विटामिन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो कमेंट सेक्शन में आप विटामिन B12 का दूसरा नाम बताएंगे. तो मेच्योरिटी जो आरबीसी की है वो कौन कंट्रोल करेगा, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12. और अगर आरबीसी क्या है जो एक्सेस हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं काउंट में, तो उनको स्टोर करने का काम कौन करता है, स्प्लीन जो है वो एक्सेस आरबीसी को स्टोर करता है. और इसके फंक्शन क्या होते हैं, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो हमारा जो बॉडी का कांस्टेंट पीएच है उसको बनाए रखता है. और CO2 का अगर लंग्स में से, बॉडी में CO2 जो होता है बॉडी से लेके लंग्स तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और O2 को लंग्स से पूरी बॉडी में पहुंचाता है. तो दीज आर दी 2 मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी.